आखिर वो क्या वजह रही जिन्होंने पेरियार रामास्वामी को हिंदुत्व का विरोधी बना दिया और क्यों वे पूरा जीवन नास्तिकता में बिताते रहे। महाबोधि सोसाइटी को बनाने वाले अनागारिक धम्मपाल आखिर उसे ब्राह्मणों के कब्जे से मुक्त क्यों नहीं करा पाए और क्या टकराव रहा भैया साहब यशवंतराव अंबेडकर और परम पूज्य बाबा साहब के बीच। नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube मंच धम्मा अशोक उर्फ उमेश पाल सिंह पर। साथियों, आज हमारे कई महापुरुषों की जयंती है, परिनिर्वाण दिवस है, उस पर मैं आज चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं महाबोधि सोसाइटी को बनाने वाले अनागारिक धम्मपाल जी का। अनागारिक धम्मपाल जो कि श्रीलंका में जन्मे आज ही के दिन 1864 में, वहीं पले बड़े और वहीं उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की और इसके बाद उन्होंने वहीं पर महाबोधि सोसाइटी की स्थापना भी की। बाद में उसे कलकत्ता में ट्रांसफ़र कर लिया, बंगाल में ट्रांसफ़र किया उस सोसाइटी को। तो अगर कौन थे अनागारिक धम्मपाल, उनका नाम अनागारिक धम्मपाल क्यों पड़ा? तो अनागारिक का मतलब होता है किसी भी देश का नागरिक न होना, और धम्मपाल मतलब शील सदाचार में जीवन व्यतीत करने वाला। तो एक बौद्ध भिक्षु के रूप में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया और बाद में वो भारत आ गए और भारत में आके अपना पूरा जीवन यहीं भारत में उन्होंने बिताया। और महाबोधि सोसाइटी के अंतर्गत वो जो महाबोधि टेम्पल है उसको मुक्त कराने के लिए उन्होंने प्रयास किया और एक केस भी डाला अंग्रेजी शासनकाल में, न्यायालय में केस भी ले गए उसको, लेकिन वो उसमें सफल हो नहीं पाए। अंग्रेजी सरकार में वो सफल नहीं हो पाए और वो केस अटक गया। बाद में 1949 में बीटी एक्ट बना और उसी बीटी एक्ट में ये प्रावधान किया गया कि हिंदुओं का उसमें जो है कब्जा रहेगा महाबोधि सोसाइटी में, और जो कमेटी बनेगी वो बौद्धों की और हिंदुओं की मिक्स कमेटी बनेगी, और जो उसका अध्यक्ष रहेगा वो उस ज़िले का जिला अध्यक्ष उसका पदेन अध्यक्ष रहेगा। ये उसमें नियम बन गया, लेकिन बौद्धों को उसमें शामिल नहीं किया गया था। बाद में 1955 में प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने उसमें बौद्धों को शामिल कराया और तब से जो कमेटी है वो 9 लोगों की कमेटी बनती है, जिसमें से 4 हिंदू होते हैं, 4 बौद्ध होते हैं, और उस ज़िले का जो जिलाध्यक्ष है वो पदेन अध्यक्ष होते हैं उसके, और जिलाध्यक्ष होते हैं जिलाधिकारी जो होते हैं वो 99.99 केसों में जो है हिंदू ही होते हैं। ये जो है इसलिए इस पर जो महाबोधि सोसाइटी पर या महाबोधि टेम्पल पर हिंदुओं का कब्जा ही माना जाता है, क्योंकि जो भी दान वहाँ आता है उसका कभी भी प्रयोग बौद्धों के लिए हुआ नहीं है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हुआ नहीं है, बौद्ध धर्म के मंदिर या बुद्ध मूर्तियों के स्थापना के लिए उस पैसे का यूज़ कभी नहीं हुआ। लेकिन वहाँ धीमे धीमे अन्य मूर्तियाँ लग गईं, जैसे वहाँ बता रहे हैं कि उसके जस्ट बाहर पांडवों की मूर्ति, हालांकि वो बौद्धों तागत बुद्ध के शिष्यों की मूर्ति है, लेकिन बताया जाता है कि उससे पांडवों की मूर्ति सिद्ध किया जा रहा है। उससे पहले फिर शिव की मूर्तियाँ जो पिंडी है वो भी लगा दी गई है।
तो इस तरह उसमें हिंदू धार्मिक जो है उनके स्थापना की जा रही है, क्योंकि हिंदुओं का वहाँ वर्चस्व है। अभी हाल ही में फरवरी के महीने में बौद्धों ने फिर उस पर आंदोलन किया। हालांकि उससे पहले नागार्जुन सुरेश असाई जी ने भी काफ़ी आंदोलन किया इस पर, कोर्ट में भी केस लड़ा, वो चल रहा है मामला, वहाँ पर भी चल रहा है, लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। जो और ये मैं अभी जो हाल ही में मैंने पता की, मतलब जानकारी प्राप्त की, उसमें ये पता चला कि जिसने भी आंदोलन शुरू किया उसको उस कमेटी में सदस्य बना दिया गया और वो आंदोलन वहीं की वहीं बंद हो गया, आगे बढ़ नहीं पाया। अभी हाल ही में इस आंदोलन को फिर से शुरू किया गया और इस आंदोलन को शुरू किया आकाश लामा। हालांकि उन पर फिर आरोप लगा कि साहब वो बनते नहीं हैं। उस आंदोलन में शामिल हुए बनते बिनाचार्य, बनते राहुल, बनते सुमित्रन भी वहाँ पर गए थे, लेकिन इसको प्रमुख रूप से आगे बढ़ाया बनते आकाश लामा और बनते बिनाचार्य और बनते राहुल जी ने। बाद में आकाश लामा ने कोई सरकार से पैक्ट किया जब भारत पाकिस्तान युद्ध होने जा रहा था, उस दौरान 6 तारीख की बात है शायद, 6। लेकिन उसमें हुआ ये था कि बनते बिनाचार्य ने और बनते बिनाचार्य और बनते आपके राहुल जी ने उस 6 अप्रैल वाले करार को, जो 6 अप्रैल को जो करार हुआ था, इस बात को लेके हुआ था कि उसमें जो बौद्धों की संख्या बढ़ाई जाएगी, हिंदुओं की संख्या कम की जाएगी, लेकिन उस करार को मना कर दिया। ये 6 मई की बात है ये, जब भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी और सुरक्षा कारणों से उस आंदोलन को बंद करने की मांग की गई थी। 12 मई को एक बड़ा कार्यक्रम वहाँ रखा गया था, आंदोलन रखा गया था 12 मई को, 12 लाख लोग, जिसका खूब देश में प्रचार प्रसार हुआ। बनते विनाचार्य और बनते राहुल जी ने घूम घूम के देश में इसका प्रचार प्रसार भी किया। बनते राहुल जी ने अपनी एक यात्रा भी इस चक्कर में रोक दी गई थी, हालांकि उसकी दशा उन्होंने उधर मोड़ दी थी। लेकिन 6 मई को जब ये आकाश लामा जी की सरकार से बात हो गई तो ये आंदोलन 2 फाड़ों में बट गया और फिर ये आंदोलन इस तरह से रूप ले गया कि उसमें फिर बनते बिनाचार्य जेल गए। वो लंबा प्रोसेस है, हालांकि वो आंदोलन आज भी चल रहा है। उसे बनते बिनाचार्य, आकाश लामा, फिर पहले उनमें फूट पड़ गई, फिर बाद में वो मिल के फिर दोबारा से उस आंदोलन को चलाने लगे। हम आते हैं पुनः अपनी विषय पर लौट के आते हैं। तो अनागारिक धम्मपाल जी ने इस देश में बौद्ध स्थलों का संरक्षण किया। खुदाई में प्राप्त जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, उन्होंने देश में खुदाई कराई और तमाम बौद्ध स्थल निकले, जैसे सारनाथ का जो है स्थल है वो उन्होंने संरक्षित कराया, कुशीनगर का स्थल है वो उन्होंने संरक्षित कराया, उसको हिंदुओं से कब्जे से मुक्त कराया, सारनाथ को कब्जे से मुक्त कराया। केवल महाबोधि सोसाइटी, महाबोधि टेम्पल को छोड़ के बहुत सारे जो स्थल थे वो बनते अनागारिक धम्मपाल जी ने कब्जा मुक्त कराया। और बुद्ध सिद्धार्थ गौतम की जीवन स्थली लुम्बिनी नेपाल में भी एक टेम्पल भारत की तरफ से उन्होंने बनवाया, क्योंकि वहाँ पर सभी देशों के टेम्पल थे, केवल भारत का नहीं था। तो उन्होंने ये बड़ा काम भी वहाँ पर किया और भारत के लिए विशेष तौर पर ये जो है गर्व करने वाली बात थी। तो इस तरह अनागारिक धम्मपाल जी को मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, जिन्होंने बौद्धों के लिए बहुत बड़ा काम किया। अब हम आते हैं दूसरे अपने महानायक, महापुरुष, जो कि उनका नाम है पेरियार रामास्वामी, जो कि हिंदुत्व के बड़े और प्रबल विरोधी थे। तो क्यों वो हिंदुत्व के प्रबल विरोधी हुए, इसके कई कारण हैं। मैं एक घटना का जिक्र करते हुए इसको बताना शुरू करूंगा कि एक बार वो काशी गए थे, उनको ये बताया गया कि काशी में जो काशी विश्वनाथ मंदिर है वहाँ कोई भेदभाव नहीं होता है। तो वहाँ चले गए और घूमते घूमते उन्हें भूख लगी, तो वहाँ भोजनालय है, निःशुल्क जो है वहाँ भोजन व्यवस्था होती है, तो उसमें चले गए। और जब वहाँ वो गए तो उन्हें जो चुलटियों का एक स्थल है वहाँ भोजन के लिए वो गए, तो वहाँ उन्हें भोजन कराने से मना कर दिया। बोला यहाँ तो केवल ब्राह्मण ही भोजन कर सकते हैं और कोई भोजन नहीं कर सकता है। तो उन्होंने भेष बदला और जो है जनेऊ पहन लिया, कपड़े उतार के, नंगे होके जनेऊ पहन के, और जो क्या नाम है वो था धोती कांच के, वो चले उसमें घुस गए ब्राह्मण भोज में। लेकिन द्वारपाल ने उनकी मूँछों से उन्हें पहचान लिया और फिर उन्हें वहाँ से बेइज्जत करके धक्के मार के सड़क पर गिरा दिया गया था।
तो इस बेइज्जती से उनके मन को बहुत आहत हुई और उन्होंने इसको छोड़ दिया। उन्होंने कि ये जो है धर्म कभी भी समानतावादी धर्म हो नहीं सकता। और भी कई कारण रहे। 1925 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की और उसी के जो है उसमें उन्होंने वाईकॉम जो क्या नाम आंदोलन था वो चलाया। वाईकॉम आंदोलन जो था वो वहाँ के मंदिर को लेके चलाया था कि वहाँ एक मंदिर था, उस मंदिर में शूद्रों का प्रवेश वर्जित था। तो जब वो आंदोलन चला तो उन्होंने काफ़ी लंबा आंदोलन चला, हालांकि उन्हें इसके लिए जेल भी जाना पड़ा। उनके परिवार भी उनको उस आंदोलन में शामिल हुए। 1921 में उन्होंने ये आंदोलन चलाया था, उसमें उनको जेल जाना पड़ा, लेकिन फिर भी समझौता नहीं किया गया। वो इस पर अड़े रहे कि इसमें शूद्रों का प्रवेश होना चाहिए। और बाद में फिर ये समझौता हुआ कि 3 दिशाओं के दरवाजे खोल दिए गए, मतलब उत्तर, पश्चिम और दक्षिण के दरवाजे शूद्रों के लिए खोल दिए गए, लेकिन पूर्वी दरवाजे शूद्रों के लिए फ्री बंद रहे। और इस बात को रामास्वामी जी ने नहीं माना और फिर आंदोलन चलाते रहे और 1936 में उन्होंने वो पूर्वी दरवाज़ा भी शूद्रों के लिए खुलवाया। तो इस तरह से उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारा काम किया। 19 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शादी की। हालांकि 1933 में उनकी जो पहली पत्नी थी नागम्मयी, उनका नाम था, नागम्मयी ने उनका खूब साथ दिया और वो 1933 में एक्सपायर हो गई। बाद में उन्होंने 1948 में दूसरी शादी जो की थी वो मणिअम्मई से की थी। हालांकि उनकी उम्र उस समय 70 वर्ष थी और जो मणिअम्मई थी उनकी उम्र 30 वर्ष थी। तो उनकी काफ़ी आलोचना हुई इस बात को लेके कि उन्होंने इतनी बड़ी उम्र में शादी की। और अन्ना दुरई जो कि उनके साथी थे, जस्टिस पार्टी के जब अध्यक्ष बने, क्योंकि जस्टिस पार्टी की जो स्थापना की वो अन्ना दुरई ने की थी और वो उसके अध्यक्ष बने। क्या नाम है, पेरियार रामास्वामी जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी 1900 कांग्रेस छोड़ने के बाद 1929 में वो विदेश चले गए। 2 साल वो भ्रमण किया उन्होंने और बाद में आके फिर जस्टिस पार्टी में काम किया उन्होंने। और जब अन्ना दुरई उनसे अलग हुए तो अन्ना दुरई ने अपनी अलग पार्टी बना ली। अन्ना दुरई की अलग पार्टी जो है DMK उन्होंने बना ली थी, द्रविड़ मुनेग कड़गम। और इन्होंने जस्टिस पार्टी को एक संगठन के रूप में द्रविड़ कजगम 1944 में द्रविड़ कजगम के नाम से इसको संगठन में परिवर्तित कर दिया पेरियार रामास्वामी ने। पेरियार रामास्वामी ने हमेशा ही पाखंडवाद, रूढ़िवादी परंपराओं का जम के विरोध किया, उन पर करारा प्रहार किया। वो ये मानते ही नहीं थे कि ईश्वर नाम की कोई चीज़ है। उन्होंने कई धर्मों पर जो है बात की। उन्होंने ईसाई धर्म के बारे में बात की, उन्होंने जो है बौद्ध धर्म के, उन्होंने ये भी कहा कि मेरा जो दर्शन है वो बौद्ध धर्म से मिलता जुलता है। हालांकि उन्होंने ऑथेंटिकली कभी भी बौद्ध धर्म ग्रहण नहीं किया, लेकिन वो हमेशा ही बौद्ध धर्म के प्रवर्तक रहे और उनकी विचारधारा पूरी तरह से बौद्ध धार्मिक रही। उन्होंने बुद्ध दर्शन के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें भी लोगों को बताई। उन्होंने वाल्मीकि रामायण थी उसको पढ़ने के बाद, हिंदू धर्म ग्रंथों को पढ़ने के बाद एक किताब लिखी जिसका नाम था सच्ची रामायण, ट्रू रामायण। उन्होंने किताब लिखी, इंग्लिश में वो किताब लिखी थी उन्होंने, ट्रू रामायण। और देश में घूम घूम के उन्होंने इसको बताया, उसके बारे में पूरी तरह लोगों को जानकारी दी कि रामायण में मैंने क्या लिखा और क्या है और क्यों लिखा और ऐसा क्यों है, वो पूरी जानकारी उन्होंने दी। उनके मरने के बाद उनके जो समर्थक थे उन्होंने उनकी एक मूर्ति लगाई और उस मूर्ति की जो पेडेस्टर है उस पेडेस्टर पर उनके द्वारा उन्होंने ईश्वर से 14 सवाल किए और उन 14 सवालों को उनके पेडेस्टर पर लिखा गया। जब मद्रास वहाँ के जो ब्राह्मण लोग थे उन्होंने उन 14 सवालों को वहाँ से हटाने के लिए मद्रास हाई कोर्ट में केस किया, लेकिन जो जज साहब थे उन्होंने वो पेरियार रामास्वामी के पक्ष में निर्णय दिया कि उनके ये अपने निजी विचार हैं और उनके निजी विचार उनकी मूर्ति के नीचे लिखे जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वो जो उनके 14 सवाल थे भगवान से वो वहाँ से हटाए नहीं गए। उसमें से कुछ प्रमुख सवाल हैं जैसे कि क्या तुम जो है भूखे हो जो हमेशा फल वगैरह मांगते रहते हो?
क्या तुम डरे हुए हो जो तुम्हारे हाथों में हथियार रहते हैं, ऐसा ना। और उनमें कई सारे सवाल थे, जैसे तुमने हम जैसे नास्तिकों को क्यों बनाया जो तुम्हारा ही विरोध करते रहते हैं। ऐसे 14 सवाल उन्होंने पूछे। हालांकि उन सवालों को ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो शायद हो सकता है कि कुछ लोगों की भावना आ तो जाएंगी, तो मैं ज़्यादा उसमें अंदर नहीं घुस रहा हूँ। अपने बेटे की शादी जब उन्होंने की तो बारात भी एक विशेष रूप से उन्होंने निकाली, उसका भी मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि लोग अपने आप पढ़ सकते हैं उनके बारे में। मैं उनके उन सामाजिक पहलुओं की चर्चा कर रहा हूँ जो उन्होंने दलित पिछड़ों के लिए किए, समय समय पर महिलाओं के सम्मान के लिए उन्होंने किए। हमेशा वो आत्मसम्मान की लड़ाई को प्रमुख रूप से बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने एक आत्मसम्मान सम्मेलन में अपनी जाति जो नायकर लगा रखा था पीछे, उन्होंने उसको भी हटा दिया और जाति हटाने का जो विशेष काम उन्होंने किया, ये जो बौद्ध धर्म का दर्शन है उसमें आता है कि उसमें कोई जातियाँ नहीं होती हैं। तो भले ही वो ऑथेंटिक रूप से धर्म ग्रहण ना किया हो, लेकिन उन्होंने बौद्ध विचारधारा का बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार किया। तो आज हम उनकी जयंती पर उनको भी सादर नमन, सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अब हम आते हैं अपने तीसरे महापुरुष जो कि परम पूज्य बाबा साहब के एकमात्र जीवित पुत्र थे, यशवंतराव अम्बेडकर, जिन्हें हम भैया साहब के नाम से जानते हैं। बाबा साहब की मृत्यु के बाद भैया साहब दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 12 दिसंबर 1912 को 24 दिसंबर जो है 1977 को तो आपके पेरियार रामा स्वामी इस दुनिया से चले गए थे। 94 वर्ष। एक बात वहाँ पर उन्होंने और सिद्ध की थी कि मतलब भगवान, ईश्वर आदि का, अल्लाह आदि का विरोध करने के बावजूद भी वो 94 साल तक जिए। ये भी एक महत्वपूर्ण बात थी, जहाँ उन्होंने ये मिथक तोड़ा कि भगवान का विरोध करने वाले ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकते। उस मिथक को आजीवन वो पाखंड रूढ़िवादी परंपराओं का विरोध करते रहे और 94 ईयर इसके बाद उनकी जो मणि अम्मई जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने भी उनके सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाते रहे। तो अब बात करते हैं भैया साहब की। 12 दिसंबर 1912 में उनका जन्म हुआ। भैया साहब ने अपने सामने अपने 4 छोटे भाई बहनों को मरते हुए देखा। इससे उनके मन में गहरा जो है विरोधाभास बाबा साहब के प्रति उत्पन्न हो गया कि उनको ये लगा कि हमारे पिता द्वारा हमारे परिवार की जो जिम्मेदारियां हैं उनसे वो भाग रहे हैं, परिवार की जिम्मेदारियां वो नहीं निभा रहे हैं। इसलिए हमारे ये भाई बहन इस दुनिया से चले गए, क्योंकि बीमारी की वजह से गए थे। और बाबा साहब जो कि इतने पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति थे, वो अपने बच्चों का इलाज ना करा पाए, ऐसा उनके उसमें नहीं था। तो इस तरह से वो एक दूरी बनाए रखी। और बाबा साहब अपने सामाजिक कार्यों की वजह से हमेशा बाहर रहते थे, तो बेटे की तरफ जो ध्यान देना चाहिए वो नहीं दिया। वो अपनी माता से विशेष प्यार करते थे, लेकिन 1935 में जब माता रमा भी इस दुनिया से चली गई तो भैया साहब बिल्कुल अकेले पड़ गए और बहुत दुखी रहने लगे। हालांकि बाबा साहब ने दूसरी शादी की, लेकिन जो माँ का प्रेम था वो उन्हें पुनः नहीं मिल पाया। पिता हमेशा सामाजिक कार्यों में व्यस्त था और माता का जल्दी चले जाना भैया साहब के बाल्य मन पर बड़ा गहरा प्रभाव इस बात ने डाला। हालांकि वो अपने पिता के बुद्ध धर्म की जो विचारधारा थे उनसे बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने उस परंपरा को आगे बढ़ाया। बाबा साहब ने जब बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की तो उसमें उन्होंने कुछ शिविरों का जो है आयोजन शुरू किया था। भैया साहब ने उसमें और कई जो है शिविर जो प्रशिक्षण थे वो जोड़े और लगभग 24 प्रशिक्षणों के वो जन्मदाता रहे हैं दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय बौद्ध महासभा में। और लंबे समय तक उन्होंने उसमें भारतीय बौद्ध महासभा में काम किया और 24 प्रशिक्षण, जैसे कि उसमें श्रामणेर शिविर, बाल श्रामणेर शिविर, महिला श्रामणेर शिविर और बौद्धाचार श्रामणेर शिविर, इस तरह के तमाम श्रामणेर शिविर, इस तरह के 24 श्रामणेर शिविरों का बौद्धाचार का जो कॉन्सेप्ट था वो बाबा साहब ने दिया। बाबा साहब का मानना था कि उन्होंने अपनी भाषण, बाबा साहब ने अपने जो 18 मार्च 1956 को आगरा में जो भाषण दिया था उसमें विशेष तौर पर उन्होंने कहा था कि जो मुझे अब बौद्ध भिक्षुओं से कोई उम्मीद नहीं है कि वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर सकेंगे, क्योंकि बौद्ध भिक्षुओं ने
बीच के समय में जब बौद्ध धर्म खतरे में था, उस दौरान उन्होंने बिहारों में रुककर राजाओं के गुणगान करने लगे। वो राजरासे पाने लगे, राजाओं के गुणगान में किताबें लिखने लगे और उन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार करना बंद कर दिया। वो मठाधीश बन गए। इसलिए ये धर्म लगातार अवनति पर गया। अगर उन्होंने ऐसा न किया होता तो धर्म इतना अवनति पर नहीं जाता। तो उन्होंने कहा कि पढ़े लिखे जो लोग हैं, जो ग्रस्त लोग हैं, वो निकलें और बिना चीवर के ही धर्म का प्रचार प्रसार करें। अगर संस्कारों की बात की जाए तो उन्होंने ये कहा, बाबा साहब ने, कि जो संस्कार होते, क्योंकि जो बौद्ध भिक्षु होते हैं वो अपनी जो है उनको ख़त्म कर देते हैं, क्या नाम है, भावनाओं को और इन सब को, पारिवारिक संबंधों को ख़त्म करके परिवार से बिल्कुल अलग होकर वो चीवर लेते हैं। उनका विशेष काम जो होता है वो धर्म का प्रचार प्रसार करना होता है। और जो संस्कार होते हैं उनके मन में धन के प्रति जो है आसक्ति पैदा करते हैं, और इसलिए संस्कार भिक्षुओं को नहीं कराना चाहिए। स्पष्ट रूप से ये बाबा साहब ने भी कहा था। और बुद्ध के समय की हम बात करें तो संस्कारों पर बुद्ध ने कभी विशेष जोर नहीं दिया कि बौद्ध भिक्षुओं को संस्कारों। बुद्ध के समय भी ये निकल के नहीं आया कि बौद्ध भिक्षु किसी भी संस्कार, क्योंकि शादी समारोह स्वयं हुआ करते थे। राजा खूब अपने राजा, सेठ, नगर सेठ तमाम लोग शादी किया करते थे, लेकिन कभी ऐसा निकल के नहीं आया कि उन संस्कारों को बौद्ध भिक्षुओं ने कराया हो। इस मामले में बौद्धों ने, तथागत बुद्ध ने लोगों को मुक्त छोड़ा कि संस्कार जिसको जैसे कराने हो वैसे कराता रहे। हालांकि इसको लेके, संस्कारों को लेके जो ज्योतिबा फूले हैं उन्होंने भी एक स्पष्ट रूप से कहा, स्पष्ट रूप से एक चीज़ उन घटना समझ में, उनके सामने की घटना नज़र में आती है कि एक शादी विवाह उन्होंने करा दिया अपने ही जो है उससे, क्या नाम है, कर कमलों से वो शादी कराई। खुद ही वो जो पंडित वाला काम था, ब्राह्मण वाला काम था, वो उन्होंने खुद किया था। इसको लेके वहाँ के जो ब्राह्मण थे कोर्ट चले गए और उन्होंने कहा कि भाई ये तो हमारा जो है हमारा ही कर्म है। तो और वहाँ पर ये सिद्ध किया ज्योतिबा फूले के वकील ने कि हमारी विचारधारा अपनी विचारधारा है और हम अपनी विचारधारा से विवाह करेंगे। तो जो ब्राह्मणों के वकील थे उन्होंने फिर ये कहा कि ये शादी खुद कराएं, लेकिन उसका जो दान है वो हमें दें। तो वहाँ से निकल के आया कि जो संस्कार है वो धर्म का पार्ट नहीं है, वो धंधे का पार्ट है। यानी इसका मतलब वो धंधा करते हैं, उनकी जीवन कर्म उससे चलता है। तो ये सब बातें जो है उसमें भैया साहब ने ख़त्म की। संस्कारों को लेके उन्होंने बौद्धाचारों के तमाम प्रशिक्षण लगाए और देश में तमाम बौद्धाचार उन्होंने पैदा किए, बौद्धाचार बनाए उन्होंने जो है। और मैं स्वयं भी उसी संस्था से जो है बौद्धाचार शराबनीय शिविर हूँ। मैं अपने जीवन में 3 शराबनीय शिविर किए, जिसमें से 2 मैंने बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया के तहत बौद्धाचार शराबनीय शिविर किया। 10 दिवसीय 2 बार मैंने शराबनीय शिविर लिया और तभी फिर मैंने जो है संस्कारों का काम शुरू किया। मेरा जो संस्कार काम कराने का जो उद्देश्य है वो धनार्जन या धन कमाना नहीं होता है। मैं सैकड़ों संस्कार करा चुका हूँ और कुछ ही संस्कारों में लोग दान देते हैं, लोगों ने दान दिया। सभी संस्कारों से कभी दान नहीं मिला मुझे, और मेरी कोई लेने की इच्छा भी नहीं होती है। लेकिन जो लोग दान देते हैं मैं उनसे इसलिए मना नहीं करता हूँ कि वो जो दान मेरे पास आता है मैं कहीं ना कहीं उसका यूज अपने जो है बौद्ध विहारों में, अम्बेडकर पार्कों में या मिशन मूवमेंट के कामों में उस पैसे को मैं खर्च करता हूँ। अपने जीवन यापन के लिए उस धन का मैं कोई प्रयोग नहीं करता हूँ। इसलिए मेरा जो उद्देश्य है यहाँ पर केवल धर्म का प्रचार प्रसार करना और संस्कारों को सही रूप में कराना। क्योंकि हमने देखा अपने निजी अनुभवों से ये पाया कि जो बौद्ध भिक्षु हैं वो संस्कारों को अच्छी तरह से नहीं कराते और उसमें तमाम तरह की जो है पाखंड और रूढ़िवादी चीज़ों को घुसा देते हैं और अंत में जो वो अपना जो चीवर का जो टुकड़ा होता है उसे बिछा देते हैं कि साहब उसमें लाइए और पैसे डालिए और यहाँ भी समेट और उसको भी समेट। जो पहले लोग पंडित लोग करते थे वो पूरी तरह से पुरोहित लोग करते थे, वही हमारे बौद्ध भिक्षुओं ने अपना लिया है। तो इससे बड़ा लोगों के अंदर एक गलत मैसेज जाता है कि बौद्ध भिक्षु भी धन के लालची होते हैं। इसलिए बौद्ध भिक्षुओं को संस्कार नहीं कराने चाहिए और लेकिन फिर भी वो करा रहे हैं। खैर वो एक पार्ट ये भी है कि जो हमारे लोग हैं उनके बीच अभी धर्म के प्रति आस्था नहीं है और धर्म के प्रति आस्था ना होने कारण उनके मन में जो है क्या नाम है
धर्म उन बौद्ध भिक्षुओं के खाने पीने का प्रबंध नहीं करते वो लोग, उन्हें खाने पीने का जो प्रबंध करना चाहिए बौद्ध भिक्षुओं के लिए वो नहीं हो पाता है। तो इसलिए हमारे भिक्षु मजबूर होते हैं, संस्कारों के ऊपर निर्भर हो जाते हैं कि इससे कम से कम उनके खाने पीने की व्यवस्था हो जाती है। लेकिन कुछ लोग जो चीवर लेते हैं वो केवल इसीलिए लेते हैं कि हम लोग मांग कर खाया करेंगे और कुछ नहीं, उन्हें ज्ञान नहीं है, धर्म का ज़रा भी ज्ञान नहीं है। वो शील सदाचार से व्रत रहते हैं, उन्हें इसका कोई भी जो है जानकारी नहीं है। और इस तरह से धर्म में थोड़ा सा इससे हानि हो रही है। ज़रूरी है कि हमारे जो भी बौद्ध भिक्षु बने, भले ही वो बड़ी उम्र में बने, लेकिन उसका ज्ञान अवश्य प्राप्त करें। जैसे कि अभी वृषावास चल रहा है और इस समय बौद्ध भिक्षु ज्ञान लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। और कुछ जो है ऐसे भी लोग बौद्ध भिक्षु बन रहे हैं जो अपने व्यसनों को नहीं छोड़ पा रहे। जैसे कि शराब पीना विशेष रूप से निषेध होता है, लेकिन कुछ लोग तंबाकू खाने वाले, शराब पीने वाले, बीड़ी पीने वाले, सिगरेट पीने वाले, इस तरह के लोग जो है, और ज़मीनों के लिए भी दलाली करने वाले ऐसे लोग भी हमारे बौद्ध भिक्षु बन रहे हैं, जिनका कम से कम जो लोग धर्म से आस्था जुड़े हुए हैं उनका विरोध करना चाहिए। और ऐसे लोगों से जो बौद्ध भिक्षु संघ है उनको ऐसे लोगों से चीवर उतारना चाहिए, क्योंकि इससे धर्म की बड़ी हानि होती है और हमारे धर्म का दुष्प्रचार होता है। तो आज मैंने अपने इन 3 महापुरुषों की जयंतियों के बारे में बताया।